यस यस, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, आई गेस हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे लोकेशन ऑफ रूट्स के। तो बेसिक लोकेशन ऑफ रूट तो सबको समझ में आया, बोथ रूट्स स्मॉलर देन के, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आई गेस एवरीवन हैज टू ट्राई एंड गेट मी द फाइनल आंसर। पूरा फाइनल आंसर तक मुझको चाहिए। टेक 5 minutes 10 minutes, बट फाइनल आंसर आई नीड। ओके, लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। ठीक चल रहा है? यस, फर्स्ट क्वेश्चन। find alpha find alpha for which both roots of equation मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 5 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 exceed the number -1। एवरीवन टेक योर टाइम, सबके पास 5 मिनट है। फाइंड अल्फा फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सीड द नंबर -1। एवरीवन ट्राई करो सब लोग। श्रद्धा, लेट मी सी। श्रद्धा, मैसेज मी आफ्टर द क्लास, आई विल सी। क्योंकि बेसिकली आज का लेक्चर में वो एम्स प्लस गलती से लिख दिया गया है। दिस लेक्चर जो बायो वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। जो मैथ्स का लेक्चर, ऑब्वियसली फिजिक्स वाला जो लेक्चर होगा वो होता है एडवांस प्लस स्लैश एम प्लस, बट मैथ्स का लेक्चर इज ओनली फॉर एडवांस। एम्स वालों को भी ये मैथ्स का लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से वो गलत वो ना जाए। ठीक है, केवीपीवाई वालों को भी नहीं, उनमें भी मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। दिस इज फॉर दोज हु टारगेट बिल्कुल टॉप लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस। व्हेन आई से टॉप लेवल मींस आईआईटीज एनआईटीज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मुझको आंसर भेजो सब लोग, ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर। ओके, आई एम वेटिंग। हम 5-10 क्वेश्चन करेंगे लेक्चर्स में इसी की तरह, फिर एक दो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। कृष्णा, व्हेन यू जॉइन टेल मी। कृष्णा शेट्टी, तुमने अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ बेटा, डोंट डू दिस। अगर लेक्चर 7 o'clock का है तो ज्वाइन एट 7 o'clock। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। आई डोंट वांट दैट। इफ द लेक्चर इज 7 o'clock ऑलवेज ज्वाइन ऑन टाइम। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर एम्स। दिस लेक्चर इज नॉट फॉर एम्स। जो भी बायो वाले हैं दे कैन लीव।
Everyone answer दो. I am waiting for the answer, the final answer. Take your time. Give me the final answer. Take 5 minutes. Take 5 minutes. Take 10 minutes. Get me the answer. That's it. Final answer I want. अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखता हूं कौन आंसर दे पाता है सबसे पहले. आंसर दो, वेट कर रहा हूं मैं. एवरीवन ट्राई करो, आंसर लाओ. सब लोग आंसर लाओ, अच्छे से आंसर लाओ. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, बट आंसर लाओ. हर एक स्टेप पे नई नई चीजें मिलेंगी इस क्वेश्चन में. यश कदम, नल सेट लग रहा है. ये कौन सा आंसर हो गया मैथ्स में? सर लग रहा है. ये नई नई चीजें कहां से मुझको लगती है? मुझको तो आंसर नल सेट लग रहा है. वाओ, मैथ्स मैथ्स हो गई कि है? मैथ्स हो गया कि क्या मतलब? वो गेसिंग वर्क हो गया कि हम्म? नहीं, जितना अभी तक सॉल्व किया, नहीं कहीं किसी एंगल से नल सेट आंसर नहीं है. नल सेट इज नॉट द आंसर. आविष्कार वो भी आंसर नहीं है. कौन सा केस है ये? दिस इज कॉल्ड केस 2. दिस इज कॉल्ड केस 2 ना, जिसमें बोथ द रूट्स ग्रेटर देन -1. ठीक है, तो एक चीज नोटिस हो जाएगी कि यहां पे मेरा k इज -1. एग्री? माई k इज -1. तो मैं अगर k को -1 लिखूंगा, तो f ऑफ -1 क्या होगा? सबसे पहले f ऑफ -1, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2.
एग्री? तो इसको अगर ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ये आता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस 5 माइनस 2 विच इज पूर्वल। पूर्वल, राइट? पूर्वल, मैं सही नाम बोल रहा हूं? गुड बेटा। बेटा विच सेंटर, कौन से सेंटर? ग्रेट, वेरी गुड बेटा। गोरेगांव, सही है, अच्छा है, वेरी गुड। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये बनाना। सबको यहां तक क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है। अब डी ग्रेटर, अब वो कंडीशंस यूज करते हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन वाज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बेसिकली क्या निकलेगा? अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर सब लोगों ने ये सही लिखा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैंने कुछ भी नहीं किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब ओपन करोगे, यू विल ओपन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो शायद ये निकलता है। ये आना चाहिए, अब ये मैं नहीं बता रहा हूं ऑब्वियसली। तो ये बना बेसिकली 9 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। 9 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका वेवी कर्व बनाता हूं, इसका वेवी कर्व, तो ये -1 पे है ना, इसका रूट -1 है। एक चीज अगर किसी को नहीं पता है या नहीं पता, जब भी पावर इवन होती है तो देयर इज नो चेंज इन द देयर इज नो चेंज इन द साइन। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव से निगेटिव ही रहता है जब भी पावर इवन रहती है। फॉर इवन पावर देयर इज नो साइन चेंज इन माई नंबर लाइन। तो इस पोर्शन का आंसर, ये मेरा पहले पहले केस का आंसर, माय फर्स्ट केस का आंसर इज -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जिसको मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूं -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये है मेरे फर्स्ट कंडीशन का आंसर। एवरीवन, मेरे फर्स्ट कंडीशन का आंसर है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर? होपफुली। कितने लोगों का ये कंडीशन सही थी? रेज योर हैंड। सॉरी। ओके, गुड। मोर देन 40-50% ऑफ द क्लास, वेरी गुड। तो पहली कंडीशन लोगों की सही हुई। अब मैं आता हूं दूसरी कंडीशन पे। ठीक है, अब मेरी सेकेंड कंडीशन क्या होता था? ए डॉट एफ ऑफ -1, ए डॉट एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। यस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा था? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। एग्री? सबको याद है?
तो ये इसको जब मैं फैक्टर करूं, अल्फा प्लस 2, अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब इसके लिए अगर मैं नंबर लाइन बनाना चाहूं तो ये है मेरी नंबर लाइन। पॉइंट्स क्या है, -2, -1, 1। और साइन कैसे हुआ, पॉजिटिव, निगेटिव। देखो -1 पे पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता था, जब भी इवन पावर होती है तो साइन चेंज नहीं होता, तो निगेटिव। तो इस पोर्शन से मेरा आंसर क्या आया, व्हाट इज द आंसर फॉर माई दिस पोर्शन। एक मिनट, सॉरी गाइस, बेल बज रही थी तो वो वही मैं देख रहा था, बोल रहा था। इसका आंसर क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आया, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये कितने लोगों का आया था सेकेंड पार्ट, रेज योर हैंड, एवरीवन रेज योर हैंड जिनका ये सेकेंड पार्ट भी सही आया था। ओके, गुड। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। माय थर्ड पार्ट सेज -b/2a, -b/2a। हाँ पार्थ, आंसर सही है, -b/2a ग्रेटर देन k। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस ए नहीं, अल्फा सॉरी, अल्फा प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 ग्रेटर देन -1। एवरीवन एग्री विद दिस थिंग, सबको ये चीज समझ में आई। अब कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नो, आई कैन नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं सॉल्व होती है। वी टेक एवरीथिंग टू वन साइड एंड सॉल्व इट। मैं सबको एक साथ लाया, अल्फा प्लस 5 अपॉन +1 ग्रेटर देन 0। सॉरी, एलसीएम लिया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में जो बनता है ये बनता है 2a² प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बना, जिसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, ऊपर मैंने फैक्टराइज कर लिया, 2a प्लस 1 a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 a -1 ग्रेटर देन 0। क्या मेरे वेवी कर्व इनइक्वालिटी, ये इन इक्वेशंस में ए, सॉरी वो ए नहीं है, वो अल्फा है, मैंने शायद, तो मैं सीधे सीधे अल्फा के टर्म्स में लिख दे रहा हूं, 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 जो सब कुछ सॉल्व करके आता है, अल्फा प्लस 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। एग्री, तो इससे, इस पोर्शन से मेरा जो आंसर निकला, इस पोर्शन से जो मेरा आंसर निकला वो निकला
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से -12 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, इस पोर्शन से मेरा 3 पार्ट आए। ओके, तो अगर मैं इन तीनों उसका इंटरसेक्शन लूंगा देन आई विल गेट माय आंसर। इन तीनों पोर्शन का मैं इंटरसेक्शन लूंगा, दैट वुड बी माय आंसर। ठीक है, सो इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, होपफुली ये चीज आप लोग सॉल्व करना आता होगा। एक लास्ट टाइम मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना बता दे रहा हूं। दिस इज द फुल नंबर लाइन। सबसे पहले ये नीचे वाला ही देख लेता हूं। यहाँ पे कहीं -2 होगा, यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं -12 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा। ठीक है, सबसे ये वाली नंबर लाइन इज दिस -1 से -12 एंड 1 से इंफिनिटी। पिछले वाली नंबर लाइन इज -इंफिनिटी से -2 और 1 से इंफिनिटी। एंड जो सबसे फर्स्ट वाली है दैट इज होल नंबर लाइन, दैट इज होल नंबर लाइन। ठीक है, तो किस पोर्शन में मुझे श्रेय ठक्कर बेटा क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। श्रेय ठक्कर, श्रेय क्या बोल रहे हो? कैसे आ सकती है बेटा श्रेय ठक्कर? बिल्कुल नहीं आ सकती। और बेटा जब एक बार कभी भी ऐसा मैसेज किया करो ना, तो सिर्फ एक बार मैसेज किया करो श्रेय ठक्कर, ऐसे बार बार देखो क्लास का डाउट है देन आई एग्री कि डाउट बार बार मैसेज करो। समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्लास, डोंट मैसेज, कीप ऑन मैसेजिंग अगेन एंड अगेन। डोंट, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या पोर्शन आया आंसर? चैतन्य बेटा दिमाग लगाओ। आई डोंट नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन बेटा। सो दे आर 2 सच पोर्शन जहां पे मुझको 3 लाइन दिख रही हैं, तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, रेज योर हैंड जिनका ये आंसर आया था। मैं सबसे पहले सबका हैंड कर, रेज योर हैंड जिनका ये आंसर आया था, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ओके, गुड है, काफी लोग हैं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन योर एडवांस, दैट इज द लेवल ऑफ एडवांस। तो बहुत ही फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आते। कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट इट टुक अस हाफ एन आवर और एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स। ठीक है, लोग 1 घंटे के पेपर में 3 क्वेश्चन करके आते हैं, 4 क्वेश्चन करके आते हैं एडवांस में। जो मैथ्स में 5 क्वेश्चन करके आते हैं वो आईआईटी पहुंचते हैं। आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस, एडवांस में अराउंड 18 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से जो लोग 5 क्वेश्चंस करके आते हैं दे गेट इनटू आईआईटी। सो जो मैं एडवांस, देखो जो मेरी मॉर्निंग वाली क्लास होती है उसमें आई जनरली टेल ऑल द डाउट्स। ठीक है, यहां वाली जो क्लास होती है इसमें मैं वो डाउट्स नहीं बताना चाहता जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है फ्रॉम अ एडवांस स्टूडेंट्स। ठीक है, सो एवरीवन काफी अच्छे से, कोई भी कुछ भी पूछा करो तो दिमाग लगाया करो। तो दिस वाज द ओवरऑल क्वेश्चन, जो मैं ऊपर से एक बार समझा दे रहा हूं वापस से। पहली कंडीशन मैंने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ली, जिससे आया
दूसरी चीज मैंने ए डॉट एफ ऑफ -1 लिया, उससे आया, एंड तीसरा केस मैंने -b/2a ग्रेटर देन केस से किया। ठीक है। हाँ, यश तुमरे, मेरी जेई रैंक, मेरी ऑल इंडिया जेई रैंक वाज 829 थी। नेक्स्ट, आगे करें। We will do 2 more questions. जिनको जिनको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आ रहा है कि वो मैंने वो आंसर्स कैसे लिखे हैं, वो प्लीज इनइक्वेशंस के जो मेरे लेक्चर है ना उनको वापस देख लें, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। नो इश्यूज शेयर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट, if alpha beta are roots of x square plus 2l minus 3x plus 9 equal to 0, ठीक है। I repeat, if alpha beta are roots of x square, नहीं आदि, 2 times plus x square plus 2 times l minus 3x plus 9 equal to 0, find l if alpha beta belongs to -6, 1. Everyone, if alpha beta are roots of x square plus 2 times l minus 3x plus 9 equal to 0, find l if alpha beta belongs to -6, 1. करो आराम से, टेक योर टाइम, मैं पानी लेके आता हूं। अगेन वही चीज, 10-15 मिनट तो लगेगा आप लोगों को। करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे। डोंट आस्क मी डाउट्स, पहले करना शुरू करो। किस तरह से करोगे, पहले 5 मिनट खुद खूब अपना ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, देन आई विल स्टार्ट गिविंग हिंट्स। ठीक है। डोंट आस्क मी सर कौन सा केस है, क्या है, ये के की वैल्यू है, वो अल्फा की वैल्यू है, नहीं। पहले जो तुमको जितना भी खुद से आ रहा है करो, जब नहीं होगा, जब टाइम ले लिया और नहीं हुआ, देन आई विल टेल यू। ओके, Recording in progress. एवरीवन ट्राई, अच्छे से ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा। मैं पानी लेके आता हूं।
देखो किसी का आंसर आया, लेट मी सी, किसी का आंसर आया। आर्या जादव, ये 2/5 कौन सा आंसर होता है? अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए, कभी एक एग्जैक्ट आंसर आता था कि काफी बड़ा सा आंसर आता था? एवरीवन ट्राई करो। आई थिंक दिस इज केस फिफ्थ। Both the roots lies between K1 and K2. Do you guys remember? Both the roots lies between K1 and K2. This is my K1, this is my K2. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा। पहली चीज, D greater than 0, 4 K minus 3, K था क्या, L था, सॉरी, वेरिएबल्स में हर क्वेश्चन में चेंज कर जाता। 4 L minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसको ओपन करोगे तो ये बन जाता है, अगर किसी ने किया होगा, 4L स्क्वायर माइनस 24L ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4L L माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पार्ट से जो आंसर निकला, पहले पार्ट का आंसर, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। एम आई करेक्ट? कितने लोगों का ये आंसर निकल गया था? फर्स्ट पार्ट एज ऑफ नाउ डन हो चुका था। ग्रेट, ठीक है। केस फिफ्थ कैसे हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मेरे जो रूट्स हैं वो दो नंबर के बीच लाई कर रहे हैं। कौन से नंबर? K1 एंड K2। माई रूट्स आर लाइंग बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, अब मेरा वो पार्ट करते हैं। कौन से? सेकेंड केस में क्या होता था? A डॉट एफ K1 ग्रेटर देन 0 एज वेल एज A डॉट एफ K2 ग्रेटर देन 0। डू यू गाइज रिमेंबर? यस। तो अब यहां पे ए तो मेरा 1 ही है, एफ K1 मतलब एफ ऑफ -6, तो 36 माइनस 12 L माइनस 3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करके शायद L लेस देन 27/4 आता है। और ये सेकेंड पार्ट में K2 क्या है? 1। तो उसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 टाइम्स L माइनस 3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो इससे शायद आता है 2L प्लस 4 ग्रेटर देन 0, L ग्रेटर देन -2। तो यहां से आंसर आया माइनस इंफिनिटी से 27/4, और यहां से आंसर आया -2 से इंफिनिटी। ये मेरे केस 2 का आंसर है। आर यू गाइज क्लियर विथ माई केस 2 आंसर? केस 1 का भी आंसर आ गया, केस 2 का भी आंसर आ गया। अब मेरा थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट बचा है, केस 3। सॉरी, केस 3 मींस स्टेप 3 अगर मैं बोल दूं। व्हाट वाज स्टेप 3? -6 से -b/2a बड़ा होना चाहिए एंड इट शुड बी लेस देन 1। तो -6 से -b/2a शायद
-k+3 निकलता है। हाँ ईशान, ठीक है। तो -k, ये 3 को दोनों साइड फेंका तो 3 इधर जाके -3 हुआ, तो यहाँ पे -2 आ गया, और 3 इधर के इधर गया तो यहाँ पे -9 आ गया। पूरी इक्वेशन को मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन पूरी प्लस में चाहिए। तो k इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 9। ठीक है, तो मेरा 2 से 9 बन गया तीसरी। ऑब्वियसली सबका मैं इंटरसेक्शन लूंगा। आई विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ ईच केसेस। ईच केसेस मतलब क्या ये दोनों एक ही पार्ट है? यहां पे ये दोनों अलग अलग लाइन है। दिस इज अ डिफरेंट लाइन एंड दिस इज अ डिफरेंट लाइन गाइज, क्योंकि वो दो अलग अलग कंडीशन से आई हैं। तो यहां पे मेरा 4 लाइन बनेंगी, देयर वुड बी 4 लाइंस, और उन 4 लाइंस का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 6,27/4। 6 से 27/4 इंटरसेक्शन निकालना आप लोगों को आना चाहिए। दिस वॉज ओवरऑल क्वेश्चन, और माई फाइनल आंसर इज 6,27/4। So this way we did my whole question. My question was, क्वेश्चन में नोटिस करो, क्वेश्चन में था ना कि अल्फा बीटा लाइज बिटवीन -6 and 1। तो ये केस मेरा 5th हो गया। उसके बाद मैंने 5th केस की सारी कंडीशंस लगाई एंड सॉल्व किया। एवरीवन, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ वेदांत, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे ऑब्वियसली। होपफुली सबको मजा आ रहा होगा। डिफिकल्ट जा रहा है तो ओके, ट्राई करना अपना काम है, ट्राई करना, ठीक है। फिर मैं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। क्वेश्चन, फाइंड अल्फा फॉर विच, आई गेस ये क्या था, नहीं किया था शायद। फाइंड अल्फा फॉर विच, for which equation alpha -5 plus alpha -4 equal to 0 has one root smaller than 1 and other root greater than 2. Everyone, this is the question. Find alpha for which
find alpha for which the equation has one root smaller than 1 and other root greater than 2. ठीक है, चलो करो, एवरीवन डू इट. यस, केस नंबर 6 काफी लोगों ने गेस कर लिया, करो, डू इट. Everyone find alpha for which alpha minus 5x square minus 2 alpha x plus alpha minus 4 has one root smaller than 1 and another root greater than 2. हाँ दीप, अल्फा तो कट हो रहा है, तो मैं क्या करूं? करो. Neil, not expected. I was expecting correct answer. Take your time. I don't want कि तुम्हारा आंसर सबसे पहला हो, but I want your answer to be correct answer. So take your time and give the correct answer. छोटा सा आंसर होगा. किसी का सही आंसर नहीं आया है अभी तक. पूर्वल, गुड. पूर्वल का सही आया अभी तक, बाकी किसी का सही नहीं आया है. आविष्कार गुड. विमी गुड. जिसका सही आता है मैं नाम बोल देता हूं. साची गुड. द आंसर 5,24. 5 से 24. सिंपल सा केस है. कौन सी दो कंडीशन इसमें यूज होती थी? बेसिकली यहां क्या बोल रखा है? 1 and 2 lies between the root. यानी a डॉट एग्री. तो a शायद के क्या अल्फा -5 है
और एफ K1 इज 1 इज, शायद ये कट करके -9 बनता है, और यहां पे अगेन K-5 है, और जब वहां पे 2 पुट करते हो तो ये K-24 बनता है। एम आई करेक्ट? तो इधर से ये -9 को उड़ाने के लिए क्या लिखूंगा मैं? अल्फा -5 -9 है, -9 कभी भी माइनस नहीं वर्क करता, तो पूरी इक्वेशन को मैं पॉजिटिव बनाता हूं। पूरी इक्वेशन को -9 से डिवाइड कर दिया तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और यहां से तो k बिलोंग्स टू 5 से 24 आया, तो यहां पे 5 से इंफिनिटी आया और यहां पे 5 से 24 आया, तो फाइनल आंसर इज 5 से 24 इज माय फाइनल आंसर। ग्रेट। किसका किसका सही आया था? रेज योर हैंड। जिनका जिनका सही आया था रेज योर हैंड। 5 से 12, लेट मी सी। ओके गुड, काफी लोगों का आया था, आई एम हैप्पी। गुड, ठीक है। अल्फा -5 ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू इज अल्फा -5। नेक्स्ट करूं? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² प्लस 2ax प्लस a लेस देन 0 फॉर all x belonging to 1,2, find a। सीधा सा क्वेश्चन, if this equation is less than 0 for all x belonging to 1,2, find a। दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। if x² plus 2ax plus a less than 0 for all x belonging to 1,2, find a। ट्राई करो, अगेन 5 मिनट है सबके पास। इसके बाद एक बहुत अच्छा होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। मितांश दिमाग लगाओ। एवरीवन ट्राई करो। इफ दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिटवीन 1 to 2, फाइंड a। केस कौन सा है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस अगर सही समझे तब आंसर सही है, अगर केस गलत समझे तो आंसर गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 है, कुछ लोग बोल रहे हैं 5th है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4th है, काफी लोग 5th बोल रहे हैं, एक दो लोग 2nd भी बोल रहे हैं। कुछ लोग 5th एंड 6th में कंफ्यूजन है लोगों को, 5th एंड 6th में। बहुत कम लोग 4th या 2nd या ऐसा बोल रहे हैं, बट मेन कंफ्यूजन लोगों को हो रही है 5th एंड 6th में। तो मैं समझाता हूं सबसे पहले कि केस कौन सा है, वो समझ गए तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व होना मेरे लिए रिलेटिवली काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज केस
सिक्स, दिस इज केस सिक्स। अब कैसे हुआ? ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड? ग्राफ अपवर्ड होगा, सबको क्लियर है? तो तुमको यह समझ में आता है कि एक्स एक्सिस के लाइन के नीचे वाली पोर्शन, एक्स एक्सिस के लाइन के नीचे वाली पोर्शन निगेटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव होता है ना, यही चीज है ना? तो इसने बोला कि फॉर एक्स 1 से 2 के बीच हमेशा एक्स निगेटिव होना चाहिए। तो मुझको बताओ 1 1 इन तीनों जगह में से कहां हो सकता है? 1, अगर 1 यहां हुआ, अगर 1 ये बीच वाले पोर्शन पे हुआ, तो देखो या चलो मैंने सबसे पहले बोला कि मैंने 1 यहां पे मान लिया, तो देखो 1 पे तो वो पॉजिटिव हो जा रहा है ना, 1 पे वो पॉजिटिव हो जा रहा है ना, तो क्या 1 यहां हो सकता है? क्या 1 यहां हो सकता है? नो। क्या 1 यहां हो सकता है? यस, इट हैज टू बी निगेटिव। क्या 2 यहां हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगेन 2 पे पॉजिटिव। क्या 2 यहां हो सकता है? क्या 1 2 यही होना चाहिए ना, जहां पे मैंने 1 2 बनाया है? क्या 1 2 वहीं पे होना चाहिए? तो तुमको यह समझ में आ रहा है कि 1 एंड 2 या फिर रूट्स आर आउटसाइड 1 एंड 2। बेसिकली 1 एंड 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, basically 1 and 2 lies between the roots। तो दिस इज केस 6, गॉट इट? दिस इज केस 6, और केस 6 में वही होता है, a डॉट f1 ग्रेटर देन 0 एंड a डॉट f2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 एंड 2 आर माई k1 एंड k2। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग वापस से देखेगा, चीजें डिफिकल्ट है, तो जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रिकॉर्डिंग बाद में देखना। ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी, मैंने a डॉट f1 लेस देन 0, a डॉट f2 लेस देन 0। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करोगे पहले से शायद ये वाला a, ये वाला a और क्वेश्चन का a अलग है ना? पहले वाले पार्ट से आंसर आता है a लेस देन -1/3, दूसरे वाले पार्ट से आता आंसर a लेस देन -4/5। तो इसका मतलब हमको इंटरसेक्शन किसका लेना है? -∞ से -1/3 का इंटरसेक्शन लेना है -∞ से -4/5। अजय पांडे बेटा, मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया था कि बायो वालों को, नीट वालों को नहीं बैठना है, तो क्या जरूरत है तुमको बैठने की बेटा? दिस इज नॉट फॉर बायो स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। मैंने जैसे ही लेक्चर शुरू किया, कहां से समझ में आएगा बेटा तुमको? ठीक है, दीप बेटा थोड़ा सा दिमाग खोलो। कहां पे तुमको दिख गया कि यू हैव फिजिक्स मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर नाउ? कहां से तुमको, वेयर कैन यू सी यू हैव फिजिक्स मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर नाउ? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ना बेटा। ठीक है, सो दिस इज माई केस 6 जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर। ठीक है,
हाँ प्रखर सही बोल रहे हैं, वो दैट लेक्चर इज टुमारो नॉट टुडे। तो वही चीज है ना बच्चे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन? व्हाट इज माय फाइनल आंसर? -1/3 छोटा होता है कि -4/5? मुझे बस इतना बताओ। -1/3 छोटा होता है कि -4/5? चलो मैं अगर पॉइंट्स में लिख देता हूं तो शायद ज्यादा क्लियर आए। -4/5, यस। तो मेरा जो फाइनल आंसर है दैट इज -∞ से -4/5। दिस इज माई आंसर। ओके, आर यू गाइस क्लियर? -∞ से -4/5। ये केस नंबर 6 क्यों हुआ? क्योंकि नोटिस करोगे 1 और 2 के बीच हमेशा वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो 1 और 2 के बीच देखो ग्राफ, ये इतना पोर्शन बन रहा है। दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन 1 और 2। अगर 1 और 2 इस पोर्शन के कहीं बाहर आ रहे होते तो नहीं होता। गुड। चलो, बेसिकली मैंने सोचा था कि एक क्वेश्चन मैं होमवर्क की तरह दूंगा, लेकिन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बेसिकली प्रॉपरली जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं अभी क्लास में ही देता हूं। लेट मी गिव द क्वेश्चन इन द क्लास ओनली। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीवन ट्राई करोगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ यस, उसके बाद चल मारेंगे, खाना खाएंगे उसके बाद। x² माइनस a माइनस 3x plus a. If fx is equal to this, if fx is equal to this, has at least one positive root, find a. जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था तो इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इफ fx is equal to x² minus a minus 3x plus a has at least one positive root, find a. चलो ट्राई करो सब लोग। एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन एवरीवन ट्राई करो।
देखो कितने लोगों का आया। केस कौन सा है ये? विच केस इज दिस? यहां पे इशू यही है। माई क्वेश्चन सेज, कोई मुझे बताएगा विच केस इज दिस, एंड इसकी के की वैल्यू क्या है? दो चीज, विच केस इज दिस एंड इसकी के की वैल्यू। गुड सुजेश। एक्चुअली यहां पे दो केस है, दो केस। जब भी मैंने बोला एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए ये कोई एक केस नहीं है, यहां पे दो केस का मिक्सचर हो गया है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू केसेस। वो दो केसेस क्या है? व्हेन आई से एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो दो केसेस, दो मेजर चीज हो सकती है ना। बोथ रूट्स पॉजिटिव, या तो दोनों रूट पॉजिटिव है, या ओनली वन रूट पॉजिटिव। एटलीस्ट में ये दो केस हो सकते हैं ना। दोनों रूट पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? मेरा जीरो यहां लाई कर रहा है, मेरा जीरो यहां लाई कर रहा है, यानी मेरे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो एंड ओनली वन रूट पॉजिटिव, यानी कि मेरा जीरो बेसिकली यहां लाई कर रहा है। एक साइड एक जीरो के आगे है, एक जीरो से पीछे है। आई रिपीट, एक जीरो के आगे है और एक जीरो के पीछे है। ठीक है, तो दोनों केस में इवन दो के इज जीरो, लेकिन दे आर टू डिफरेंट केसेस। पहला इज केस थ्री एंड दूसरा, सॉरी, पहला इज केस टू एंड दूसरा इज केस थ्री। तो यहां पे केस टू एंड थ्री का मिक्सचर आ गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के में क्या करते थे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए डॉट एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, एंड माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के मीन्स ग्रेटर देन जीरो। और इसमें क्या होता था? ए डॉट एफ जीरो लेस देन जीरो। इन सब को सॉल्व करोगे, यू विल ट्राई एवरीवन, सबको सॉल्व करोगे अलग अलग, एंड उसके बाद आंसर निकालोगे, दोनों पार्ट का आंसर निकालोगे। अच्छा, दोनों पार्ट का आंसर निकालने के बाद मैं इंटरसेक्शन लूंगा कि यूनियन? एवरीवन, गुड रश्मि, गुड मनल, आई हैव टू टेक यूनियन। मुझे यूनियन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन में यूनियन होता है ना, ईदर दिस और दिस। यू गाइज गेटिंग माई आंसर? ईदर एक रूट पॉजिटिव या दोनों रूट पॉजिटिव, या समझो कभी भी एंड इज इंटरसेक्शन और इज यूनियन। ईदर दिस और दिस इज यूनियन, ईदर दिस एंड दिस इज इंटरसेक्शन। तो बेसिकली जो भी दोनों साइड का आंसर निकालोगे उसका फाइनली यूनियन लोगे, यूनियन लोगे। शायद राइट हैंड साइड से अलग आंसर आता है, लेफ्ट हैंड साइड से अलग आंसर आता है। मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूं इसका, ये तुम लोग खुद ही ट्राई करोगे। एवरीवन, यू गाइस हैव टू ट्राई दिस ऑन योर ओन। ठीक है, बहुत लोग मुझको गलत गलत आंसर दे रहे हैं। अथर्वा, अथर्वा डोंट आस्क मी दैट दैट क्वेश्चन। ठीक है, खुद देखो।
एवरीवन, एक साइड से शायद आंसर आता है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ये पार्ट आता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आता है, ठीक है। एवरीवन, यू विल ट्राई इट, सॉल्व इट ऑन योर ओन। दिस वाज द ओवरऑल क्वेश्चन, और ये जब क्वेश्चन आया था तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने पूरा का पूरा स्टेप्स बता दिए हैं, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी स्टेप्स, और इतना करने के बाद, इतना बताने के बाद तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। पहले केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a डॉट एफ जीरो ग्रेटर देन 0 एंड माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0। दूसरा a डॉट एफ जीरो लेस देन 0, ठीक है। a डॉट एफ जीरो लेस देन 0 अगर किसी को देखना है तो ये चीज तो बहुत आराम से दिख जाती है। a इसका 1 है, और f0 का मतलब, f0 का मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो a लेस देन 0, तो माइनस इंफिनिटी से 0, ये इधर का पार्ट आ गया। इधर में शायद d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आंसर आता है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, a डॉट एफ जीरो लेस देन 0, उससे 1 से इंफिनिटी आता है शायद, क्योंकि 0 पुट करोगे तो a ग्रेटर देन 0, सॉरी 0 से इंफिनिटी, और माइनस बी बाई टू से माइनस बी क्या था शायद, माइनस ऑफ a माइनस 3 अपॉन 2a, तो a प्लस 3, सॉरी a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, उससे शायद a ग्रेटर देन 3 आता है, यानी 3 टू इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर इस पार्ट से शायद आता है 3 टू इंफिनिटी। सेकेंड पार्ट का आंसर है 3 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 1, 9 टू इंफिनिटी, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, 9 टू इंफिनिटी इज द सेकेंड पार्ट का आंसर। तो फाइनल आंसर इज, जो इसका आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 9 से इंफिनिटी इज द आंसर, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 9 से इंफिनिटी इज द आंसर। गुड, काफी लोगों ने सही दिया था, वेरी गुड। बाकी लोगों ने जिन्होंने गलत किया था उन्होंने देख लो कि क्या गलती हुई है, ठीक है, ठीक है। चलो एवरीवन, होपफुली मजा आया होगा आज के लेक्चर में। वी डिड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस किए थे। अगेन रिवाइज कर लोगे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया देखेंगे, नेक्स्ट क्लास बेसिकली, यस, गुड। काफी लोगों का सही आया था, आई एम वेरी हैप्पी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिमाग लगाना इन क्वेश्चंस पे, वापस से रिवाइज करना एंड समझ में आ जाएगा। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय। गुड गुड सोहम, गुड। जिनका भी आंसर आया था वेरी गुड, ठीक है। रिकॉर्डिंग रात तक अपलोड हो जाएगी, तो किसी को रिवाइज करना होगा तो रात में रिवाइज कर लेना। बाय।